नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में फिजिक्स के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लाया हूं, जो कि आपके आने वाले 2025 के फाइनल बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना, काहे कि आपका 2025 का एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ रहा है और फिजिक्स से संबंधित यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन वहाँ पे पक्का रहेंगे। ठीक ना, मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। तो आओ पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक कर देना। पहला प्रश्न करा, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बना कोण को क्या कहते हैं? तो निर्गते कोण कहते हैं। ठीक है, देखो निर्गत किरण है, आप अभिलंब के बीच बना कोण को निर्गत कोण कहते हैं। करा, किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कोई लेंस, कौन सा ऐसा लेंस है जिसके द्वारा सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो वो मेरे भाई अवतल लेंस है। ठीक है, और दर्पण की बात करता है तो उत्तल हम कह देते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, लेकिन उल्टा कौन सा होता है? वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, याद कर लेना। कह रहा है यहाँ पे कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, तो सर्च लाइट जो होता है उसका परावर्तक सतह हमेशा अवतल होता है। क्या होता है? अवतल। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? लेंस उत्तल है तो प्लस में होगा, और एक डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी प्लस 100 सेंटीमीटर होगी। करा, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। करा, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस समता है। देखो गोलीय दर्पण में माइनस है तो यानी कि अवतल लेंस है, अवतल दर्पण है और लेंस भी माइनस में, तो वो भी अवतल लेंस है। नहीं, दोनों अवतल होगा, ताकि अवतल की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। अवतल हो या दर्पण हो या लेंस हो, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? तो R बराबर 2F या F बराबर R/2। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और उल्टा होता है। करा, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, तो सोलर कुकर में हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे क्या करा है मेरे भाई? 11 नंबर क्वेश्चन करा, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब बिंब का प्रतिबिंब स्थित कहाँ होगी? फोकस पर है तो जाहिर सी बात है वो उसकी प्रतिबिंब अनंत पर ही बनेगी। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो परितारिका या बोलते हैं, परितारिका या आइरिस बोलते हैं, उसी को आइरिस बोला जाता है। तो नियंत्रित करने का काम आइरिस या परितारिका करती है। करा 13 नंबर क्वेश्चन, दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ होता है? तो दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग मेरे भाई चलचित्र प्रक्षेपण में होता है, प्रक्षेपण में होता है, सॉरी प्रक्षेपण होगा। ठीक है, चलचित्र प्रक्षेपण में वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक बना रहता है? माने कोई वस्तु को तुम देख लिया ना, तो उसको हटाने के बाद भी 1/10 सेकंड तक उसका प्रतिबिंब हमारे नेत्र पटल पर बना हुआ रहता है। नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है, तो नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः है। देखो, स्वस्थ मानव के लिए निकट बिंदु 25 और दूर बिंदु अनंत है, तो 25 सेंटीमीटर और अनंत अनंत जहाँ पे देखे लगा देना। जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो बाइफोकल लेंस से किया जाता है। कह अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर या दूर या निकट वस्तु को साफ साफ देख सकने वाले आँख के गुण को क्या कहते हैं? देखो, फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट वस्तु को साफ साफ देख सकने के आँख के गुण को हम क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं समंजन क्षमता। ठीक है, करा श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वो कौन सा है? तो बैगनी रंग है, तो सबसे अधिक विचलित होता है। कहा नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। नेत्र गोलक के गोल होने पर हम क्या देख पाते हैं? तो उसे निकट वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, प्रतिरोध का ये सही मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का ये सही मात्रक ओम है। यहाँ पे लिखा है 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो श्रेणी क्रम में जोड़ता है तो R1 प्लस R2 होता है, तो 10 ओम यहाँ पे है और 20 ओम, तो यानी कि 30 ओम इसका राइट आंसर होगा मेरे भाई। ठीक है, कहता है कि विद्युत बल्ब का तंतु
किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न कह रहा विभवांतर का ये सहमात्रक होता है। तो विभवांतर का ये सहमात्रक वोल्ट होता है। कह रहा कि निम्न में कौन विद्युत का सुचालक है? तो मेरा ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कौन सी होती है? तो हाँ, उससे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गतिशील कण होते हैं। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? तो गैल्वेनोमीटर कहते हैं। कहता है यहाँ पे अगला प्रश्न है वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर जो होता है मेरे भाई उसे हम समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, जबकि आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में और अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, 1 HP औसत शक्ति बराबर होता है तो 746 वाट के बराबर होता है। अगला प्रश्न करा शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? तो शुष्क सेल जो होता है उसमें धन इलेक्ट्रॉन किस धातु का होता है? तो जस्ता का होता है मेरे भाई। राइट आंसर बी होगा। तो मैंने लगभग 30 क्वेश्चन आपको फिजिक्स से करा दिया, तो 30 में से आपका कितना सही हुआ? अगर किसी विद्यार्थी का 25 प्लस सही हुआ उसका फिजिक्स में बहुत ही अच्छी तैयारी है। अगर जिसका 20-25 से कम से हुआ मेरे भाई फिजिक्स में अपनी तैयारी को थोड़ी मजबूत बना लीजिए, ताकि बोर्ड एग्जाम में किस लेवल का क्वेश्चन पूछ देगा कोई नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा मेरे भाई तो एक लाइक जरूर करना और दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर दो, ताकि उस अपने दोस्त को भी इस वीडियो को दिखा दो और यहाँ से 1% नंबर यहाँ से उठा लो। ठीक है, चैनल पे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, मैं इस तरह का वीडियो बनाते रहता हूँ। ठीक है, मिलते हैं इस तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए मन लगा पढ़िए। आपका परीक्षा की घड़ी बहुत ही नज़दीक आ चुकी है। जय हिंद, वंदे मातरम।